हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक 10th का पढ़ेंगे। वो टॉपिक है पॉलिनोमियल्स यानी बहुपद। आज हम बहुपद के बारे में पढ़ेंगे जो 10th का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और साथ ही साथ बहुत सारे कंपटीशनों में इस टॉपिक को पूछ दिया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सो ध्यान से देखिएगा। पहला इसमें बीजगणितीय पद आते हैं यानी अलजेब्रिक टर्म्स। यानी समझिए कि बीजगणितीय पद में जो चेहरा दिखाई देगा मेरा चर और अचर का मल्टीपल होगा। अगर जो चर और अचर को मल्टीपल करेंगे तो ये हमें बीजगणितीय पद के रूप में प्राप्त होगा। इसी के अनुसार देखेंगे कि इसमें चर को बोलेंगे और अचर ये दोनों वेरिएबल और कांस्टेंट का मल्टीपल होता है। इसका एग्जांपल में देखेंगे तो आ जाएगा 2x 3a स्क्वायर के फॉर्म में हो सकता है, 2 के फॉर्म में हो सकता है, x के फॉर्म में हो सकता है, माइनस में p स्क्वायर q स्क्वायर भी हो सकता है और इसको as डिवाइडिंग बाय b यानी इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर मल्टीपल 1 बाय b। इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। यानी इसमें कुछ है नहीं, एक्चुअली में बीजगणितीय पद जो होता है चर और अचर का मल्टीपल होता है। चर पद उसे बोलते हैं जो कांस्टेंट फॉर्म में होता है और अचर मतलब चर जिसका मतलब वेरिएबल के फॉर्म में, कहने का मतलब जिसके मान रखने पर वेरी करे। जैसे 2x में x का वैल्यू अगर 2 रखेंगे तो 4 आ जाएगा वैल्यू। जैसे 2x लेंगे तो अगर जो x का वैल्यू 2 रखेंगे तो यहाँ पर 4 वैल्यू देता है। अगर जो x का वैल्यू 3 रखेंगे तो ये 6 वैल्यू देता है। इसका कहने का मतलब है कि वेरिएबल ये होता है कि जिसका वैल्यू अलग अलग बदलने पर उसका वैल्यू अलग अलग देता है, वो वेरिएबल होता है। और नॉन वेरिएबल मतलब उसमें आ जाएंगे जिसका मतलब हमेशा क्वेश्चन रहता है, उसमें रखने पर कोई फर्क नहीं होता है। मतलब जो भी वेरी करेगा वो x या अलजेब्रिक वैल्यू पर मेरा जो टर्म्स है सो वेरी करेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें एक है गुणांक यानी जिसको बोलते हैं कोफिशिएंट। कोफिशिएंट मतलब किसी पद में गुना होने वाली संख्या होता है। किसी भी पद में जिसको गुना होने वाली जो संख्या होगा उसी को बोलेंगे गुणांक। देखिए इसमें सबसे बड़ा एग्जांपल दो तरीके से होता है। पहला कि अंक गुणांक। अंक गुणांक को बोलते हैं न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। यानी इस एग्जांपल में होगा कि 5a में 5 जो है अंक गुणांक है। उसी तरीका से -3xy में -3 जो है अंक गुणांक है। नेक्स्ट इसका देखेंगे इसी में कि एक अक्षर गुणांक होता है यानी लेटर कोफिशिएंट। इसमें देखेंगे तो 5a स्क्वायर a b स्क्वायर में b स्क्वायर का जो 5a है सो a है अक्षर गुणांक है। क्या है इसमें 5a अक्षर गुणांक है। नेक्स्ट देखेंगे इसका नेक्स्ट पॉइंट कि पद का घात क्या होता है, डिग्री ऑफ टर्म्स। ध्यान से, पद का जो घात होता है उसको बोलते हैं डिग्री ऑफ टर्म्स। यानी पद के सभी चर के घातांकों का योग। मतलब कोई भी जो इक्वेशन लिखा गया है उस इक्वेशन में उसके जो पावर होता है ना, पावर जिसको किसी भी संख्या के पावर अलजेब्रिक वैल्यू का जो पावर होता है उसके पावरों का जो योग होता है इसे कैसे निकलता है। तो इसमें ध्यान देंगे कि एक एग्जांपल में लिए 5x स्क्वायर y z। तो देखेंगे तो x का पावर कितना 2 है और y का पावर कुछ भी नहीं तो उसका पावर 1 है और z का पावर 1 है। तो यहाँ पर पावरों को यदि ऐड करेंगे तो यहाँ पर x का वैल्यू 2 है और y का ऊपर में पावर 1 है और z का पावर ऊपर 1 है। इसको ऐड करेंगे तो मेरा कितना आता है 4 आता है। तो इसीलिए इसका पावरों का योग करने से कितना मेरा वैल्यू आया है 4 आया है। नेक्स्ट देखेंगे नेक्स्ट एग्जांपल क्या, जैसे 3a। तो a यहाँ पर क्या है अलजेब्रिक वैल्यू है। अलजेब्रिक मतलब वेरिएबल, इसका वैल्यू जैसे रखेंगे उसी अनुसार वेरी करेगा। लेकिन यहाँ पर बोल रहा है इसमें कि घातांकों का इसका घात कितना है। तो इसमें देखेंगे 3a में इसका कुछ नहीं तो पावर तो 1 है ना कम से कम, तो इसी पावर को बोलते हैं घातांक। मतलब इसका घात कितना है, तो इसमें कितना घात है तो 1 घात है। नेक्स्ट चलेंगे पॉइंट को देखेंगे। एक पद सजातीय और विजातीय पद। ध्यान से फिर से, सजातीय और विजातीय पद यानी इसको बोलते हैं लाइक एंड अनलाइक टर्म्स। मतलब या लाइक हो सकता है या अनलाइक टर्म्स हो सकते हैं। कैसे लाइक और अनलाइक टर्म्स होते हैं फिर से ध्यान से देखेंगे। मतलब एक जैसा जो पद रहेगा उसको बोलेंगे सजातीय पद और एक जैसे जो पद नहीं दिखाई देंगे उसे बोलेंगे विजातीय पद। तो एक जैसे पद दिखाई देते उसका एग्जांपल की बात करेंगे तो ध्यान से देखिएगा। एक जैसे पद में इसमें 5a स्क्वायर या -a, 4a स्क्वायर इसमें ये सजातीय पद के रूप में है। क्यों? क्योंकि अगर जो इसमें कांस्टेंट वैल्यू को छोड़ देते हैं तो देखिएगा जो भी वेरिएबल वैल्यू जैसे a स्क्वायर, यहाँ भी -a स्क्वायर, यहाँ भी a स्क्वायर, इन सभी के साथ हम कुछ भी काम कर सकते हैं जैसे सब्ट्रैक्ट ऐड वगैरह कर सकते हैं, आराम से कैलकुलेशन कर सकते हैं क्योंकि एक जैसे ये पद दिखाई दे रहा है। मतलब जो चेहरा एक जैसे दिखाई दे उसी को बोलेंगे सजातीय पद। हाँ ये जरूरी है कि इसका
जो नंबर हो सकता है वो चेंज हो सकता है, जैसे 5 4 3 2, लेकिन इसमें सजातीय पद का बस यही कॉन्सेप्ट है कि अलजेब्रिक वैल्यू जो हो तो सेम पावर या घात में दिखाई दे। जैसे यहाँ देखिए सभी का घात सेम है, ए स्क्वायर यहाँ भी है, ए स्क्वायर यहाँ भी है, यहाँ भी ए स्क्वायर है, यानी सजातीय पद में घातांक जो होता है सेम होता है और उसी के साथ उसका कैलकुलेशन किया जाता है। आप देखेंगे दो तरह के पद होते हैं, दूसरा पद बोले थे विजातीय पद के बारे में, तो विजातीय पद क्या होता है ध्यान दीजिएगा। इसका एग्जांपल ये है कि 5a स्क्वायर b 5ab स्क्वायर, तो ध्यान से देखिएगा लग रहा होगा कि दोनों तो a स्क्वायर b है, नहीं, यहाँ पर 5 सेम है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ध्यान से a स्क्वायर b और यहाँ ab स्क्वायर, तो यहाँ पर a का पावर 2 है, यहाँ a का पावर कितना है 1 है, और यहाँ पर b के पावर 1 है और यहाँ b के पावर 2 है। इसका मतलब वो एक जैसे पद नहीं दिखाई दे रहा है, और एक जैसे पद यदि नहीं दिखाई देंगे तो उसको क्या बोलेंगे विजातीय पद। नेक्स्ट देखेंगे टॉपिक को, नेक्स्ट पार्ट इसमें देखेंगे बीजगणितीय व्यंजक। तो क्या होता है बीजगणितीय व्यंजक, मतलब बीजगणितीय व्यंजक कहने का मतलब इसको बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, यानी एक या अधिक बीजीय पदों से व्यंजक बनता है। जैसे 2x स्क्वायर प्लस में x प्लस में 2, यानी एक या अधिक बीजीय पदों से यह व्यंजक बनता है, एक या अधिक बीजीय पदों से क्या बनता है व्यंजक बनता है। इसी को क्या बोलते हैं बीजगणितीय व्यंजक, जो व्यंजक के रूप में दिखाई देता है। इसके बाद देखेंगे बहुपद जिसको बोलते हैं पॉलिनोमियल्स, और उसी के बारे में हम लोग आज पढ़ भी रहे थे। तो ये बहुपद जो होता है पॉलिनोमियल्स जो होता है बीजगणितीय व्यंजकों में चर के घात पूर्ण संख्या हो तो उसे बहुपद कहलाता है। यानी जैसे बीजगणितीय कोई भी है, जैसे देखिए यहाँ पर 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 है, तो इसका घात क्या होना चाहिए, जैसे 2 है, इसका कुछ नहीं तो पावर 1 है, तो इसका घात जो होना चाहिए पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, वैसी संख्या जो 0 से शुरू होता है, यानी ऑल काउंटिंग नंबर में यदि 0 को भी शामिल किया जाता है तो वो संख्या पूर्ण संख्या कहलाता है, यानी होल नंबर कहलाता है। होल नंबर 0 से शुरू होता है, तो यही बोलता है बीजगणितीय व्यंजक में कि बीजगणितीय व्यंजक में चर के घात पूर्ण संख्या हो तो उसे क्या बोलेंगे बहुपद, वो संख्या क्या कहलाएगा बहुपद कहलाएगा। इसका फंक्शन देखिएगा कि कैसा इसका फंक्शन होता है। तो इसमें a0 x के पावर 0 प्लस में a1 x के पावर 1, इसी के फॉर्म में इसको लिखा जाता है। तो ध्यान देंगे इसको लिखने के लिए, जैसे इसका पावर अगर जो 1 लेंगे तो इसके फॉर्म में देखिएगा इसमें कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट का मतलब अचर क्या है, तो इसमें अचर के फॉर्म में आएगा a0 a1 a2 a3 डॉट डॉट, इसी तरह के कांस्टेंट ये वैल्यू आ जाएंगे। और वेरिएबल जिससे वैल्यू वेरिएबल करें, जैसे यानी बहुपद का देखिए कि इस फंक्शन में होता है, इस फॉर्म में होता है a0 x के पावर 0 a1 x के पावर 1, मतलब इस फॉर्म में इसको लिखा जा सकता है। तो ध्यान देंगे इस फॉर्म में देखेंगे कि इसमें अचर पद कौन सा है, तो a0 a1 a2 a3 इसमें जो है क्वेश्चन के फॉर्म में यानी अचर पद है, इसका वैल्यू मतलब चेंज करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इसमें ध्यान देंगे एक और भी इसमें पद है जो है चर, जिसको बोलते हैं वेरिएबल। वेरिएबल कौन है, तो ध्यान दीजिएगा जो x के पावर 0 x के पावर 1 x के पावर 2 x के पावर 3 etc x के पावर n तक, इन सारे जो फॉर्म है ये फॉर्म जो है से वेरिएबल का फॉर्म है, यानी चर का फॉर्म है। मतलब इसको कहने के मतलब ये वेरिएबल जो फॉर्म में होते हैं, इसको 2 3 4 अपने मन से जिस तरीके से रखेंगे वैल्यू उस अनुसार से ये वेरी करता है, बढ़ता है, घटता है उसी के अनुसार। अब देखिए इसका जो इसी में देखेंगे कि एक चर वाला रैखिक समीकरण में मतलब लीनियर पॉलिनोमियल जो होगा एक रैखिक बहुपद कि किस फॉर्म में होगा, तो इसका इस फॉर्म में इसका जो चेहरा दिखाई देगा तो ax के पावर 1 प्लस b के रूप में दिखाई देगा, यानी इसका जो डिग्री मैक्सिमम होगा इसका पावर मैक्सिमम 1 होगा। ध्यान देने वाली बात है कि इसका एग्जांपल के रूप में इस फॉर्म में हो सकता है कि जैसे 2x प्लस 3, ये जैसे इस फॉर्म में यानी 2x प्लस 3 इसका एग्जांपल हो सकता है कौन सी का, लीनियर पॉलिनोमियल का यानी रैखिक बहुपद का, और इसका मैक्सिमम घात 1 होता है क्योंकि एक रैखिक बहुपद का अधिकतम घात 1 होता है। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर जो होगा से ax के पावर 1 प्लस b जो है यहाँ पर a बराबर नॉट इक्वल टू 0 होगा। क्या होगा, a बराबर नॉट इक्वल टू 0, यानी ये जो यहाँ पर a जो है जिसको बोलते हैं क्या कांस्टेंट यानी अचर पद, यानी अचर वाले पद में a जो होगा से 0 के बराबर कभी नहीं हो सकता है, यानी जब भी रहेगा तो कुछ ना कुछ वैल्यू हो सकता है। इसका एग्जांपल 2x भी हो सकता है, इसका पावर मैक्सिमम कितना है 1 है।
तो इसको क्या बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन किसको बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल को, यानी x के पावर 1 प्लस b के फॉर्म ये दिखाई देगा और इसका अधिकतम घात कितना होगा, 1 होगा, यानी डिग्री 1 होगा। अब सेकंड देखते हैं पॉइंट को कि एक और फंक्शन के रूप में कैसा दिखाई देगा, तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस में c, यानी देखिएगा ध्यान से, इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद जो होता है तो उसका अधिकतम घात 2 होता है। देखिए इसका डिग्री कितना होता है, 2 होता है। ध्यान से देखिएगा इसमें कि कभी इसमें a बराबर 0 नहीं हो सकता, यानी इसमें a बराबर नॉट इक्वल टू 0, लेकिन ध्यान से c बराबर 0 नहीं होगा, यानी आचर पात का वैल्यू जो होगा 0 नहीं होगा। इसका एग्जांपल किस फॉर्म में होगा, तो इसको एग्जांपल 2x स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 2, इस फॉर्म में इसका एग्जांपल हो सकते हैं। और इसमें ये भी बता दें कि इसका अधिकतम घात कितना होगा, 2। इसी कारण द्विघात बहुपद का अधिकतम हमें दो वैल्यू निकलता है। द्विघात बहुपद का कितना वैल्यू निकलता है, 2 निकलता है। नेक्स्ट बात करेंगे कि त्रिघात बहुपद कैसा होता है, तो इसका फंक्शन जो दिखाई देगा, सो ax स्क्वायर प्लस bx क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx और प्लस d, यानी इसका अधिकतम घात कितना होगा, 3 होगा, यानी डिग्री इसका अधिकतम 3 होगा। जिस इक्वेशन का या जिस समीकरण का अधिकतम घात 3 हो उसी को बोलते हैं त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद को क्या बोलते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल भी बोलेंगे, यानी त्रिघात बहुपद। इसका एग्जांपल किस फॉर्म में दिखाई देगा, और इसमें भी ध्यान देने वाली बात है कि जो a बराबर होगा से नॉट इक्वल टू 0, यानी कभी a का वैल्यू 0 के बराबर नहीं हो सकता है। इसमें और थोड़ा ध्यान दें कि इसमें इक्वेशन कैसा दिखाई देगा, तो इसका एग्जांपल में इस तरीका से देख सकते हैं कि 2x के पावर क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 5, इस फॉर्म में चेहरा दिखाई देगा किसका, त्रिघात बहुपद का। त्रिघात बहुपद का कैसा चेहरा दिखाई देगा, यानी पावर, उसका पावर कितना होगा, 3 होगा। तो इसका एग्जांपल में ले लिए कि 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x और प्लस में 5, यानी इस फॉर्म में जब ये दिखाई देंगे तो ये जो होगा त्रिघात बहुपद के अंतर्गत आएगा। और इसके बाद में इसमें बोले थे भी कि a बराबर जो क्या है, 0 के बराबर नहीं है। नेक्स्ट बात करेंगे कि एक फंक्शन ऐसा भी दिखाई देगा कि आपको मतलब चतुर्थ घात वाला होगा वो, जिसका मैक्सिमम घात कितना होना चाहिए, 4। तो देखिए इस किस फॉर्म में दिखाई देगा, इसका जो चेहरा दिखाई देगा x के पावर 4 प्लस bx के पावर क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस dx और प्लस में e, यानी इसका अधिकतम डिग्री कितना होगा, तो अधिकतम डिग्री इसका 4 होगा। इसमें ध्यान दीजिएगा, इसी को क्या बोलते हैं, चतुर्थ घात बहुपद, यानी बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा इसमें भी a बराबर नॉट इक्वल टू 0 होंगे। तो a बराबर नॉट इक्वल टू 0 क्यों, क्योंकि यदि जिसका घात ही अधिकतम 4 है और उसी को 0 बना देंगे तो फिर वो तो चेहरा दिखाई नहीं देगा चतुर्थ घात वाला, वो तो चेहरा दिखाई देगा, त्रिघात वाला भी दिखाई दे सकता है, द्विघात वाला भी दिखाई दे सकता है, यानी जिसको 0 मानेंगे उस अनुसार। इसीलिए कभी भी जिस रूप में दिखाई देना उसको 0 कभी नहीं इक्विवेलेंट मान सकते हैं, यानी जब भी 0 होगा तो कांस्टेंट a वाला वैल्यू 0 हो सकता है, यानी कभी ये जो मेन चतुर्थ घात में जो अधिकतम घात वाला उसके पास 0 मतलब a का बराबर वैल्यू नहीं ले सकते हैं, और त्रिघात वाला में जो अधिकतम घात 3 होता है उसके बाद कांस्टेंट वाला वैल्यू को 0 नहीं मान सकते हैं। उसी तरीके से द्विघात वाला में जो अधिकतम घात 2 होता है उसके कांस्टेंट वैल्यू को बराबर में 0 नहीं मान सकते हैं। तो इसी के साथ हम वीडियो को स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो बहुत ही मजेदार रहने वाला है, बहुत ही इंटरेस्टेड रहने वाला है। आगे नेक्स्ट वीडियो जो बनेंगे उसको आप ध्यान से देखेंगे।